Hello students, welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए निम्बस टेक्निकल हेडलाइन। ये न्यूज है बच्चों 25 जून की, और इस न्यूज का जो हेडलाइन था वो था उम्मीद बाड़मेर में बंद पड़े तेल गैस कुओं से होगा उत्पादन। धोरों की 2000 मीटर की गहराई में भूगर्भीय ऊष्मा से बनेगी बिजली। तो बच्चों क्या होती है भूगर्भीय ऊष्मा और इससे कैसे बनती है बिजली, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। बच्चों ये जो न्यूज है वो मैं आपको दिखाता हूं। न्यूज थी 25 जून की, हेडिंग आपको मैंने बता दिया है, बेकर ह्यूजेस व केयर्न में अनुबंध, जियोथर्मल एनर्जी से मिल सकेगी 2.4 मेगावाट बिजली। बाड़मेर, जैसा कि आपको पता है राजस्थान में बाड़मेर के अंदर काफी सारे तेल के कुएं हैं, उनमें से कुछ सूखे हैं, कुछ से तेल अभी भी निकल रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनसे तेल निकाला जा चुका है। राइट, तो उसी की बात चल रही है यहां पर। पश्चिमी राजस्थान के धोरों में, धोरों का मतलब होता है जैसे रेत के जो टीले होते हैं, ठीक है, धोरों में तेल गैस उत्पादन के बाद अब बिजली उत्पादन की तैयारी हो चुकी है। जल्द ही गुड़ामलानी के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड इलाके में बंद पड़े तेल के कुएं, देखो अच्छी बात यही है, बंद पड़े तेल के कुओं की 2000 मीटर गहराई से अब भूमिगत ऊष्मा को विद्युत में बदलकर सहेजा जाएगा। तो एक गुड न्यूज है कि यहां पर जो तेल के कुएं बंद हो चुके हैं उनसे भूगर्भीय ऊष्मा से हम विद्युत ऊर्जा को बनाएंगे। केयर्न ऑयल एंड गैस के सीईओ प्रचुर शाह और बेकर ह्यूजेस के डायरेक्टर नीरज सेठी ने बताया कि बाड़मेर में 8 से 10 साल से तेल गैस खोज में काम कर रही कंपनी बेकर ह्यूजेस ने इस काम को हाथ में लिया। इसके लिए भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन का यह राजस्थान का पहला उदाहरण, यानी ये एक अच्छी बात है कि राजस्थान में जिसका एनर्जी का मतलब जिससे एनर्जी नहीं बनती थी अब उससे भी एनर्जी बनने वाली है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो पहला उदाहरण होगा बच्चों ये। और अब तक बाड़मेर से 1.75 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, यानी करंटली राजस्थान से बाड़मेर जिले से 1.75 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। रागेश्वरी गैस फील्ड से प्रथम फेज में 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा। थार के बाड़मेर जिले में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली केयर्न ऑयल एंड गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के तहत कंपनी के तेल और गैस के सूखे कुएं या जिनमें तेल नहीं निकला उनसे जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाएगा। तो ये एक जबरदस्त वाली बात है कि कुआं तो खोद दिया लेकिन तेल नहीं निकला, तो उसका यूटिलाइज कहां कर दिया जाएगा, अब जियोथर्मल एनर्जी के अंदर। राइट, चलो इसके बाद अब तेल गैस उत्पादन के साथ बाड़मेर से पहली बार भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन शुरू होगा। तो अब ये होती क्या है, भूगर्भीय ऊष्मा क्या होती है, किस तरीके से तेल के कुओं का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन में किया जाएगा, वो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 अरब साल पहले जब डायनासोर का राज था उस टाइप में क्या हुआ, समुद्र के अंदर हुआ क्या कि कुछ प्लांट्स, कुछ मैरीन ऑर्गेनिजम्स, कुछ एल्गीज और कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो थे वो मरते गए, और मरने के बाद वो समुद्र की जो तलहटी थी उसमें धीरे धीरे इकट्ठे होते गए। अब इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ बच्चों, उनको ऑक्सीजन तो मिली नहीं, और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो केरोजन के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब हुआ क्या बच्चों, केरोजन में अंदर से हीट है धरती की और ऊपर से प्रेशर पड़ा, और इस वजह से क्या हुआ, ये केरोजन ऑयल और गैस के अंदर कन्वर्ट होता गया। इस प्रोसेस को होने में बच्चों लाखों साल लगते हैं, यानी केरोजन से पेट्रोल बनने में लाखों साल लगते हैं। और फिर क्या हुआ, आपका बन गया हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बन गए, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। यही होता है हमारा ऑयल, जो आप लोग पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। हुआ क्या फिर, जब ये ऑयल बना बच्चों तो ये धीरे धीरे धरती में क्या होता गया, रिश्ता चला
गया, ये धरती के अंदर रिश्ता चला गया और धरती के अंदर जो चट्टाने वाइब्रेशंस भी हुए, भूकंप भी आए, उनकी वजह से ये क्या हुआ, समुद्र की जो तलहटी है उसके अंदर जमा होता गया। और हुआ क्या बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि धरती के अंदर कुछ ऐसी चट्टाने हैं जहां पर जो काम करती है एज अ टंकी की तरह, एक स्टोरेज की तरह काम करती है, उनको बोलते हैं इनपरमेबल लेयर। ये क्या होती है, रॉक फॉल्ट्स होती है बच्चों, चट्टाने होती है। इनके अंदर क्या हुआ, आपका पूरा ऑयल जो है वो स्टोर हो गया, प्लस जो गैसें थी वो हल्की थी, हल्की होने की वजह से वो क्या हुई बच्चों, ऊपर उठ गई। इनको हमने बोला ऑयल रिजर्वायर एंड गैस रिजर्वायर, स्टोरेज। अब अगर हम बात करें बच्चों तो ऑयल और गैस रिजर्वायर जो है ना, पता है कितने बड़े हो सकते हैं, ये एक सिटी उतने बड़े हो सकते हैं, जयपुर सिटी इतने बड़े, दिल्ली के बराबर के, राइट, इतने बड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल की, तो पृथ्वी के अंदर जो इसका कोर है, कोर का लगभग तापमान बच्चों 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर 80 किलोमीटर के अंदर ही हमें अच्छी खासी ऊष्मा मिल सकती है। कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर हमें 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर के आसपास भी हमें ऊष्मा मिल सकती है। और कुछ ऐसी जगह जहां पर 300 मीटर यानी वहां पर लावा जो है वो धधकता रहता है, ज्वालामुखी जो है वो धधकता रहता है, वो ऐसी जगह। ये जो साइट्स मैंने आपको बताई बच्चों, ये जियोथर्मल फील्ड कहलाते हैं और ये बेस्ट सुटेबल होते हैं फॉर जियोथर्मल एनर्जी के लिए। यानी यहां से हम जो भूगर्भीय ऊष्मा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके और इनमें उपयोग करते हैं। जैसे हीटिंग वाटर, वाटर को गर्म करने में काम लिया जाता है, एयर कंडीशनिंग में काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, और ग्रीन हाउस हीटिंग में भी इस जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे कि किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी बनती है, तो तलहटी में जो स्टीम है भाई, पानी गर्म होगा हीट की वजह से, क्योंकि कोर का टेम्परेचर कितना है भाई, उसके ऊपर मेंटल है, मेंटल का भी टेम्परेचर अच्छा खासा है। तो वो स्टीम जो बनती है बच्चों, उसको तेल के कुएं से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, किसके थ्रू, ये है प्रोडक्शन वॉल, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन वॉल, यानी तेल के कुएं का यूज यही होगा बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन वॉल से वो जब बाहर आएगी बच्चों, तो उसको हम लोग किसको दे देंगे, टरबाइन को दे देंगे। अब टरबाइन जो है वो क्या होगा, स्टीम टरबाइन जो है बच्चों, ये स्टीम टरबाइन जो है उस स्टीम की वजह से घूमेगा, हमें स्टीम डायरेक्ट मिल गई, हमें कोई कोयला जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ आप बात को। और फिर उससे जनरेटर घुमाया जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। लेकिन जो बची हुई स्टीम है उसको कंडेंस करके हम इंजेक्शन मोल में वापस धरती में भेज देंगे, फिर वापस से वो गर्म होकर स्टीम बनके मिलती रहेगी, राइट। ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल। अब 3 तरह के आपके जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, एक होता है ड्राई स्टीम पावर प्लांट, एक होता है फ्लेश स्टीम पावर प्लांट, और एक होता है बच्चों बाइनरी स्टीम साइकिल पावर प्लांट। ये 3 तरह के, तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहला है बच्चों ड्राई स्टीम पावर प्लांट। इसमें क्या होता है बच्चों, अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पानी जो है वो आपका स्टीम की फॉर्म में रहता है, तो हमें डायरेक्ट स्टीम को लेना पड़ता है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट स्टीम लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन वॉल। तो प्रोडक्शन वॉल की से हमने क्या किया बच्चों, स्टीम को डायरेक्ट लिया, फिर स्टीम टरबाइन को देकर के उसको घुमा करके इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमने किसको दे दिया, जनरेटर को दे दिया। जैसे ही जनरेटर घुमा, आपका जनरेटर घूमने के बाद क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। बाद में क्या होगा, जो ये स्टीम है बच्चों, अब ये स्टीम हमारे काम की है नहीं, और अंदर भी क्या है, पानी बच्चों लिमिटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस करते हैं कंडेंस, ताकि वापस इसको कहां भेजा जा सके, अंदर, ताकि अंदर से वापस आए स्टीम बनके, मतलब रिसाइकल होता रहे। तो कंडेंस करने के बाद ये कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, यानी ये वापस जल में, पानी में परिवर्तित हो जाता है। और फिर हम लोग ये इसको क्या करते हैं, इनलेट वॉल की मदद से, ये आपकी इनलेट वॉल है बच्चों, इनलेट वॉल की मदद से वापस इसको धरती के अंदर भेज दिया जाता है, किसके बनने के लिए, स्टीम बनाने के लिए। नेचुरल ड्राई स्टीम हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर्स आर वेरी रेयर, इसीलिए हमें इसको पानी को वापस भेजना पड़ता है ताकि अंदर पानी मेंटेन रहे। नेक्स्ट होता है बच्चों फ्लेश स्टीम पावर प्लांट। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्टीम तो नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि अंदर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, मतलब पानी जो होता है वो गर्म होता है, लगभग 350 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इसको जियोथर्मली हीटेड वाटर हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम होता है स्पेशल, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्राइन। क्या बोला जाता है उसको, ब्राइन बोला जाता है। जो हीटेड वाटर होता है, जियोथर्मली हीटेड वाटर, बात समझ गए क्या, इसको ब्राइन बोलते हैं। इसको हम प्रोडक्शन वॉल की मदद से लेते हैं, लेने के बाद एक वेजल से इसको गुजारा जाता है, वहां से इसको स्टीम बना दिया जाता है। स्टीम बनने के बाद क्या होता है, जो स्टीम है वो तो स्टीम टरबाइन को दे दी जाती है, ताकि आपका
टरबाइन घूमे और जनरेटर जनरेट होकर के, जनरेटर घूम करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और जो आपका लिक्विड होता है, जो पानी रहता है, वो वापस से इंजेक्शन वॉल के थ्रू अंदर भेज दिया जाता है। ये वेस्ट ब्राइन है जो कि वापस इंजेक्शन वॉल के थ्रू अंदर भेज दिया गया, यहाँ कंडेंसर लगाए और वापस अंदर भेजते जाए। बात समझ गए? तो इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। एक होता है बच्चों बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बाइनरी साइकिल में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा और कम होता है। वहाँ 350 डिग्री 350 फ़ारेनहाइट था, यहाँ 100 फ़ारेनहाइट होता है। ये भी जियोथर्मली हीटेड वाटर होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम होता है। इसको भी प्रोडक्शन वॉल की मदद से ऊपर लाया जाता है। ऊपर लाने के बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो चेंबर है इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स, लिक्विड्स, जो सेकेंडरी लिक्विड्स होते हैं वो मिलाते हैं, जैसे ब्यूटेन हो गया या पेंटेन हो गया, हाइड्रोकार्बन, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वेसल में से गुजारा, स्टीम बनी, स्टीम को तो उधर चला गई, और जो वाटर था, जो लिक्विड था, वो नीचे चला गया, वापस से प्रोडक्शन हुआ, राइट। और फिर जो स्टीम आई उससे हमने टरबाइन घुमाया, जनरेटर घुमा करके, और आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और कंडेंसर की मदद से जो स्टीम थी उसको कंडेंस करके रिसाइकल्ड लिक्विड को वापस हमने इंजेक्शन वॉल के अंदर पहुंचा दिया, राइट। तो इस तरीके से 3 तरीके के आपके जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, राइट। अब बच्चों जियोथर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज की मैं बात करूं तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फ्यूल हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं कोई कोल चाहिए, नहीं कोई ऑयल चाहिए, ताकि हमारी स्टीम बने। स्टीम ऑलरेडी बनी बनाई है, उसका यूज करते हैं। तो यहां पर डज नॉट नीड एनी फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस सेव एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल्स। और आजकल तो कोयले की बड़ी भारी कमी चल रही है, ठीक है, तो यहां तो वो भी टेंशन हमें नहीं होगी, राइट। दूसरा जो एडवांटेज है बच्चों, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि यह किसी भी जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है इसको पॉल्यूश नहीं करते। भाई जब यहां आपको कुछ फ्यूल यूज में नहीं लेना पड़ा तो उसका वेस्ट भी नहीं निकलता है, यानी यहां पर क्या होता है, इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन नहीं होता। दूसरा, इन पर मिनिमम लैंड स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू अदर प्लांट्स। कुछ डिसएडवांटेज भी है कि जियोथर्मल जो फील्ड्स होते हैं, जो लोकेशंस होती है, वो रेयर होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, नॉट अवेलेबल यूनिवर्सली, दीज पावर प्लांट्स आर फाउंड रेयरली। और अच्छी बात है बाड़मेर के अंदर मिला है, तो अच्छी बात है कि 3000 मतलब 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर के अंदर ही जियोथर्मल एनर्जी मिल जाएगी। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.